एक वीरा महारानी, प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2020 अब जाने को है, या यूं कह दे कि 2021 की खुशबू हवाओं में आ चुकी है। अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो सभी व्यक्ति के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। रेजुलेशन मेकिंग क्लास, या आप कह ले कि रेजुलेशन कैसे बनाते हैं, इसकी शिक्षा आज की क्लास में दी जाएगी। सबसे पहले आप समझिए रेजुलेशन शब्द को, रीसोल्यूशन। जब आप इसको तोड़ के देखेंगे तो इसका अर्थ होता है रीसोल्यूशन, अर्थात कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसको सुंदर बनाने के लिए आप क्या सुधार करते हैं। चाहे आप छात्र हैं तो आप अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी जो पढ़ने की पद्धति है, मेरी जो सोच है, मेरा जो विचार है, मेरा जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है, मेरा जो प्लानिंग मैनेजमेंट है, मेरा जो समय का प्रबंधन है जिसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, उसमें कहाँ कमी रह गई है, किन किन कारणों से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक पहुँचने की क्षमता मुझ में है, जहाँ तक पहुँचने की काबिलियत मैं रखता हूँ या मैं रखती हूँ। तो इसी को हम रेजुलेशन कहते हैं। रेजुलेशन इट मीन्स एक अडिग निर्णय, एक अविचल प्रतिज्ञा कि 2020 तुमने बहुत कुछ छीना मुझसे, लेकिन 21 मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा। हर हाल में 2020 में मैंने जो गंवाया है 21 में उसको प्राप्त करूंगा और उससे 4 गुना ज़्यादा प्राप्त करूंगा। तो बहरहाल सभी छात्र छात्राएं और अन्य व्यक्ति जो अपने भविष्य से बहुत प्रेम करते हैं, जिनको अपने करियर से काफ़ी प्यार है, उन्हें कंसंट्रेट होना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए कि हम रेजुलेशन किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो इसे 2 खंड में आप बांट दीजिए। पहले खंड में देखिए अ मेटिकुलस ग्लैंस ऑफ 2020 की एक झलकियां, स्मृतियों के आईने में जाइए और 20 में देखिए आपने क्या गेन किया और आपका क्या लॉस हुआ। ये 2 बिंदुएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक प्लस दूसरा माइनस, यानी अचीवमेंट और लॉस। और अचीवमेंट को आप 4 आधार पे देख सकते हैं। पहला स्पिरिचुअल, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा फिजिकल, चौथा इंटेलेक्चुअल, 5वां सोशल। किसी व्यक्ति के सफलता का जो मूल्यांकन किया जाता है, अंग्रेजी में बोले एवल्यूएशन किया जाता है कि वो सामाजिक स्तर पर लोग उसे किस स्थान पे रखते हैं, आर्थिक रूप से वो कितना सबल है, कितना प्रतिष्ठित है। या तीसरे खंड को आप देखिए इंटेलेक्चुअल, बुद्धि विवेक उसकी कितनी परिष्कृत है, कितनी भाषाई शैली उसकी परिष्कृत है, कितने गहरे अर्थों को समझने की क्षमता रखता है, विद्वानों के मध्य में क्या उसे बैठने का स्थान दिया जाता है, या उसका जो ज्ञान है सतही ज्ञान है, या वो एक्सटेंसिव नॉलेज रखता है, यानी आप कह सकते हैं डीप नॉलेज। तो ये आपका इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट हो गया। विषय वस्तु को समझने की क्षमता, विषय वस्तु को समझने की क्षमता उसमें कितनी है, तो ये उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, यानी हम लोग बौद्धिक विकास कहते हैं। फिर सोशल, समाज में लोग उसे किस श्रेणी में रखते हैं। तो आप देखिए इस 5 खंड में आपका 2020 कैसा रहा। क्या आपने स्पिरिचुअल में अपने आप को एक्सटेंड किया, क्या आपका आध्यात्मिक सफर अच्छा रहा। और एक बात आप यहाँ पर गौर करें, अध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि ओम जय जगदीश हरे या ओम जय लक्ष्मी रमन। अध्यात्म का अर्थ ये है कि हमारे हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना हो, प्रेम हो, किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, दूसरे के खुश हो जाने से हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उसी को सच्चे अध्यात्म कहते हैं। अगर कोई विषम परिस्थिति में गुजर रहा हो और हम सक्षम हैं और ना करें तो हमारा अध्यात्म किसी काम का नहीं, और हम सक्षम रहते हुए भी अपने कर्तव्यों से पीछे विमुख हटते हैं या हम झूठ बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो ये घोर अपयश का कारण बनता है और इसे शास्त्रों में बहुत बड़ा जघन्य पाप कहा गया है। तो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल रूप में आप अपने आप को सुदृढ़ कर पाएं कि नहीं पाएं। इकोनॉमिकल रूप से आपका यह साल अच्छा नहीं रहा, तो क्यों नहीं रहा उसको आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। फिर आइए फिजिकल रूप से, इस पर आपका कोई बस नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहें, हम वो सावधानियां बरतें जिससे व्यक्ति वैसे होनी प्रबल होता है, लेकिन फिर भी वी शुड अवॉइड whatever the things that is not gonna help us and only gonna to give us harm.
देन फिजिकल रूप से आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस साल में, उसका मूल्यांकन कर लीजिए। फिर आइए इंटेलेक्चुअल रूप से, इसमें आपका करियर आ गया, आपके मैथमेटिक्स, आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपका और मोटिवेशनल चीज़ों जिसको आपने सीखा, योर कोर्स, योर कोटेशन एक्सेट्रा, या कोई नोवेल आपने पढ़ा, तो आपने इस साल कितनी पढ़ाई की, अपार्ट ऑफ योर कोर्स बुक्स, अपार्ट ऑफ योर सिलेबस बुक्स, आपने मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया। यदि आपने नहीं कुछ किया तो अगले साल आप इस चीज़ को ऐड कीजिए कि मैंने इज एम आर वाज बहुत पढ़ ली, अब मुझे कैन वुड शैल शुड भी पढ़ना है, अब मुझे किताबों की दुनिया से बाहर निकलना है, अपनी जो क्षमताएं हैं उससे काफ़ी दूर जाना है। फिर लास्ट आइए सोशल। आज का जो समाज है इसमें इसी का स्थान नहीं, आज का जो समाज है उस समाज में समाज का ही स्थान नहीं है, और ये चीज़ काफ़ी घातक है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, शायद अरस्तु ने ही कहा था, और हम सामाजिकता को लेकर के नहीं चल रहे हैं तो हम अपनी उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं रहता, कोई वजन नहीं रहता, दैट इज यूजलेस, बिकॉज हम अपने समाज के लिए हैं ही नहीं, तो फिर हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अपने लिए और अपने तक सीमित रहने के काम जानवर करते हैं, इंसान का नहीं। अब आइए इन चीज़ों को अच्छा से मनन कर लीजिए, उसके बाद आप 2021 के लिए 4-5 पॉइंट्स बता रोकिए। My dear friends, dear students, and all the lovers of knowledge who wanna to be a man of mark, a man of word, a man of recognizability and dignity, he must concentrate on the behalf of Manu Satyarupa, the learning temple of English manner. अब आइए 100 में कि 2021 आने वाला जो वर्ष है उसके लिए आप 4-5 पॉइंट्स बना लीजिए कि मुझे इस 5 बिंदु को हर हाल में लेके चलना है। अंग्रेजी में बोले तो मूव द हेवन टू द अर्थ एट एनी कॉस्ट बाय ऑल मींस, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, फ्रॉम द एवरी चैम्बर ऑफ योर हार्ट्स। आपको अवॉइड, you have to abide by these all the restrictions that you have made for your bright and luminous future, and you have to be 100% devoted to the works that have been created by you for your awesome, mind-blowing and very ever-growing future. By all means, you need to focus upon that work. अब इस 5 बिंदुओं को समझिए। पहला, आप ये वचन लीजिए कि आई शैल डू समथिंग फॉर माई सोसाइटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बिना किसी उम्मीद के कम से कम 1-2 काम मैं रोज अपने समाज के लिए करूंगी। देयर वुड बी नो माई पर्सनल एनी काइंड ऑफ लस्ट, एनी काइंड ऑफ ग्रीड, and apart of that, that work would be done only for the spiritual development, a spiritual purpose, अध्यात्म विकास के लिए। दूसरा पॉइंट, डेफिनेटली आई शैल गिव अप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। यदि आप शराब पीते हैं, भांग खाते हैं, गांजा खाते हैं, तो आप प्रण लीजिए कि 2021 से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और अगर लड़कियां करती हैं तो कहेंगी कि मैं नहीं करूंगी। और मेरा ये सजेशन है, एडवाइस है, इंसान फ्री है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद हैं आप। अगर आप पीते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इस पॉइंट्स को आप काट दीजिए अपने रेजुलेशन में, इसके जगह पर कुछ और रखिए, क्योंकि पीना भी जरूरी है आज के समय के लिए। अपने अपनी प्रायोरिटी के अनुसार आप देखिए वहां पे, आई मस्ट नॉट अलाउ एनी वन टू poke his or her nose in my personal life। PL का अर्थ पर्सनल लाइफ, पोक नोज का अर्थ होता है कि हस्तक्षेप करना। अंग्रेजी का एक फेवरेट फ्रेज है कि पोक, डोंट पोक योर नोज, यानी कि आप देखते होंगे हमारे जीवन में औरों का फुफेरा, मुसेरा, चचा, नानी, आंटी, फलना चिल्ला का जो हस्तक्षेप होता है वो हमारे पर्सनल लाइफ को नर्क से भी बदतर बना देता है। कि हम किस सोच के हैं, हमारी क्या प्राथमिकता वो हम जानते हैं। बिकॉज नोबडी कैन रिकॉग्नाइज यू बेटर देन यू, बेटर देन यू। आपकी क्षमता या आपके अंदर का जो नकारात्मक बिंदु है, आपके सिवा आपको जिसने जन्म दिया वो भी नहीं पहचान सकता। इसलिए मैं ये कसम खाती हूँ या खाता हूँ कि मैं इस साल 2021 में बहुत हो गई मोसेरा, फुफेरा, चचेरा, ये वो, दिस दैट। अब जो भी निर्णय लूंगा मैं खुद के लिए लूंगा और अपनी प्राथमिकताओं को देख कर लूंगा। चौथा पॉइंट पे आइए, आई मस्ट more than heaven, I must move the heaven and the earth to crack IIT UPSC। यदि आप IIT के एस्पायरेंट्स हैं, UPSC के हैं, BPSC के हैं, जनरल कंपटीशन के हैं, तो आप वचन लीजिए कि इस साल किसी भी कीमत पे मैं IIT निकाल के ही रहूंगा। लास्ट पॉइंट, नो लव स्टोरी विल बी कंटिन्यूड नाउ
ओनली द स्टोरी ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। प्यार मोहब्बत की कहानी बहुत हो चुकी, अब मुझे मैच्योर्ड होना है, अब मुझे अब मैन ऑफ डिग्निटी बनना है, अब मैन ऑफ अचीवमेंट बनना है, या लेडी ऑफ मार्क बनना है, अब ब्लू स्टॉकिंग बनना है। किसी भी तरीके से मुझे उन्नति के शिखर को छूना है। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक तरीका है कि आप ये कसम ले सकते हैं कि 2000 आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार कि मैं 2021 से रोज 10 मिनट पूजा पाठ कर लूँगी, 10 ठो वर्ड निश्चित रूप से याद करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्लास बंक नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, बेमतलब का मुझे बुखार है कह के क्लास जाना नहीं छोड़ेंगे, ऑफिस जाना नहीं छोड़ेंगे। हम अपने रिश्ते जो टूट चुके हैं, छूट चुके हैं, उसको जोड़ने का सतत प्रयास करेंगे। हम अपनों को अपने की तरह समझेंगे, हम अपनों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव या आपसी रंजिशों को नहीं रखेंगे। एक नई चेतना, एक नए सोच के साथ, एक नई मानसिकता के साथ हम अपने टूटे हुए बिखरे हुए रिश्तों को समेटेंगे। और लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है ये लोगों की समस्या है, मैं उसके साथ सात्विक विचार रखूंगा और उत्तम व्यवहार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इस सुंदर संदेश को पहुंचाएं। जय हिंद का कलकल।